दुनिया के अंदर इस्लाम के खिलाफ नैरेटिव बनाने वालों, इस्लाम के खिलाफ माहौल बनाने वालों, इस्लाम के खिलाफ मेमोरेंडम पेश करने वालों, इस्लाम के खिलाफ नजरिया पेश करने वालों, तुम्हारा काम है तुम लगे रहो, पेश करते रहो, जो करना है करते रहो। लेकिन ये तुम भी जानते हो पूरी दुनिया में इस जमीन के ऊपर वाहिद हमारा दीन दीन इस्लाम है। अल्लाह ने जिसको ये फौकियत दी है, ये मर्तबा दिया है, इस दीन की लचक ये है, तुम इसे जितना दबाओगे, जितना मिटाओगे, जितना कुचलोगे, इस्लाम की शान ये है, ये इतना ही बुलंद होता है, इतना ही महकता जाता है, इतना ही चमकता जाता है। तुम इसे दबाते रहोगे, इस्लाम का झंडा दुनिया में बुलंद होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और इस पूरे मजमे को देखता हूँ कि अपने आप को गुंबद खिदरा से कैसे जोड़ती है। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है। बेशक, सुभान अल्लाह। आधे लोग बोल रहे हैं, अगर आधे लोग बोले तो वो भी मदीने शरीफ से जुड़ सकते हैं। मैं बारहा आपको कहता हूं कि आप बोलते हो ना, खुद को कमजोर न समझा करो। ये दुनिया में ना, ये जो सोशल मीडिया के जरिए से जो आपकी समातें, आपका जलसा जो दुनिया के प्लेटफॉर्म पे जाता है, आपको क्या लगता है इसे सिर्फ हम देखते, आप देखते, मुरादाबाद के लोग देखते, हिंदुस्तान के लोग देखते? ना, इस देश की एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहते हैं, आरएसएस कहते हैं। उसके एक बहुत बड़े लीडर से दिल्ली में मेरी बात हुई थी और मैंने उस लीडर से कहा, मैंने कहा हमारे जलसों के बारे में आपका क्या ख्याल है? गनीमत नगर वालों, कान के पर्दे खोल करके सुनना, इतने बड़े तंजीम से जुड़े हुए एक बहुत बड़े लीडर ने मुझसे बर्जस्ता कहा था। मैंने कहा कि मेरे जलसे के बारे में आप क्या कहते हैं? वो कहते, चतुर्वेदी साहब आपके यहाँ हर रात जलसे होते हैं, हर दिन जलसे होते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी के मजहबी कॉन्फ्रेंस होते हैं तो वो आप मुसलमानों के होते हैं। हम मुसलमानों का जब अमल देखते हैं, उनका जब किरदार देखते हैं, उनका जब कैरेक्टर देखते हैं, और जब मुसलमान नस्लों को हम शराब के अड्डों पे देखते हैं, हम जुए के दरवाजे पर देखते हैं, हम बेहयाई के तहाने पे देखते हैं, तो हम खुश होते हैं, यार अब तो इस्लाम मिट गया है, अब तो इस्लाम खत्म हो गया है, अब तो इस्लाम बर्बाद हो गया है, अब तो मुसलमान खत्म हो गया है, क्योंकि ये चोरी कर रहा है, ये शराब पी रहा है, ये जुआ खेल रहा है। लेकिन उसने पलट के कहा, चतुर्वेदी साहब, लेकिन इसी नौजवान को जब हम आपके नबी की महफिल में रात के पिछले पहर में मोहम्मद को बगैर देखे उनकी मोहब्बत में तड़पते देखते हैं, मचलते देखते हैं, झूमते देखते हैं, तो हम इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि जिस इस्लाम को हम समझते हैं खत्म हो चुका है, इनके जज्बात बता रहे हैं इस्लाम अभी मुर्दा नहीं हुआ है, बल्कि इस्लाम अभी तो जिंदा नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहिब क़िबला चतुर्वेदी, ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? सैफ भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे हमारे सैफ भाई को, बहुत काम के आदमी है। आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया गुजरात एयरपोर्ट पे अहमदाबाद में, वहां से लेके यहाँ तक सैफ भाई मुझे तसल्ली देते रहे और मैं इनके तसल्ली की कश्ती में सवार होकर के जब यहाँ पहुंचा तो मैंने देखा कि इन्होंने गनीमत नगर को मुरादाबाद बना रखा है। आप दुआ करो कि ये गनीमत नगर में इतनी बड़ी बड़ी शॉप खोल ले कि आपको मुरादाबाद जाने की जरूरत न पड़े। अभी इन्होंने फ्रिज कूलर रखा है, उसके बाद दुआ करो कि ये वॉशिंग मशीन रख ले, सोफा सेट रख ले, पलंग रख ले, कार का शोरूम रख ले। आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपका प्रमोशन कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं दुआ सिर्फ सैफ भाई के लिए नहीं, गनीमत नगर के हर नौजवान बच्चे के लिए कर रहा हूं। या अल्लाह हमारे तमाम बच्चों को बेरोजगारी से दूर फरमा दे और उनके बाजुओं में कमाने की ताकत फरमा दे। आमीन। आप कमाएंगे, आप जब रोजगार वाले बनेंगे, आप जब जिम्मेदार बनेंगे, समाज के एक जिम्मेदार फर्द बनेंगे। मैं एक शेर पढ़ता हूं इस मजमे के हवाले से, जरा सा तवज्जो से सुनना और फिर सुन करके बताना। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, बेशक जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है। कमेटी के बच्चों, अगला शेर तुम्हारे लिए है, सुनना गनीमत नगर वालों। रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्ने सरकार में जन्नत ही उतर आई है। और जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए,
मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। गनीमत नगर वालों, तुम कितने मुकद्दर के धनी हो इस महंगाई के दौर में, जहां लोग एक मिलाद नहीं कर पाते हैं, एक जलसा करते हैं तो कितनी जद्दोकाविश करते हैं। क्या ये अल्लाह का करम नहीं? ये अहले गनीमत नगर के जज्बे की तारीफ नहीं? और यहाँ के कमेटी के बच्चों के हौसलों की हौसला अफजाई नहीं कि ये एक छोटा जलसा नहीं बल्कि 2 रात का बड़ा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर थोड़ी सी इस्लाह हो जाए, अपने आप को थोड़ा बेदार कर लो, तो खुदा की कसम ये जलसा जलसा नहीं, यहीं से मगफिरत का रास्ता निकलता हुआ नजर आए। मेरे बच्चों, इतना खूबसूरत जलसा क्या समझते हो आप? क्या समझते हो आप? ये मिलाद सिर्फ आप ही करते हो? क्या समझते हो आप? ये जलसा सिर्फ आप ही करते हो? क्या समझते हो आप? हुजूर की महफिल सिर्फ आप ही सजाते हो? क्या समझते हो आप? हुजूर की महफिल में सिर्फ आप ही आते हो? हुजूर सदर मोहतरम बैठे हैं मिंबर शरीफ पे, मुकद्दस उलमा और मुफ्तियान इकराम का काफिला है, इनसे पूछ। खुदा की कसम, ये वो महफिल है, ये वो बज़्म है जिसकी तारीख है। इस बज़्म में लोग आते हैं हालत कुफ्र में, लोग आते हैं हालत कुफ्र में, लेकिन जब मुस्तफा करीम की महफिल से लौटते हैं तो अल्लाह उन्हें ईमान की दौलत से सरफराज फरमा देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बड़े बड़े यहूदी, बड़े बड़े क्रिश्चियन, बड़े बड़े सलीबी हमारे आका की महफिल में आए, हुजूर के जिक्र को सुना और जब लौटे हैं तो हाथों के अंदर हिदायत का दामन लेकर के गए, दिल में मुस्तफा का नूर लेकर गए हैं। आप कहते हैं कि हमारा हुजूर की महफिल में दिल नहीं लगता। मैं कहता हूं आप हुजूर की महफिल के बारे में बात न करें, अपने दिल से पूछे आपका दिल क्यों नहीं लगता? वरना खुदा की कसम, ये वो महफिल है जिस महफिल के अंदर हजारों बेईमानों ने ईमान से अपने आप को सरफराज फरमाया है ना। अगर वसूल से महफिल करो, मैं बरतानिया की एक तारीख पढ़ रहा था अभी चंद रोज पहले की, बरतानिया की तारीख पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था लिटरेचर में, उन्होंने लिखा यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सेंसन हैड बीन समथिंग रॉन्ग देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह। वो कहते वहां के एक इलाके में जहां चंद मुसलमान रहते थे, एक शख्स जो हुजूर की मिलाद करता था, वो जब हुजूर की नात पढ़ता तो रोने लगता, आंखें अश्कबार हो जाती। वो कहते कि एक क्रिश्चियन, एक सलीबी जो पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड ब्रिलियंट माइंड था, वो छुप छुप कर उस नबी के नात पढ़ने वाले को देखता। एक दिन उसने बुला करके कहा यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सेंसन हैड बीन समथिंग रॉन्ग देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह पुट्स अ न्यू स्किन ऑन हिम कवर्स हिम टू मेक हिम नो दैट द टेस्ट इज पेनफुल अगेन दैट मींस द न्यू मेनी इयर्स। उसने कहा यार एक बात बता, ये जो तू अपने नबी की नात पढ़ता है, अपने मुस्तफा की बात करता है, बात करते करते तेरे आंखों से अश्क क्यों बहने लगते हैं, तू रोने क्यों लगता है? तो उस आशिक ने कहा क्या बताऊं, जब मैं हुजूर के मदीने की बात करता हूं, जब मैं गुंबद खिजरा की बात करता हूं, तो इस वजह से रोना आता है। जब तसव्वुर में मदीना इतना खूबसूरत है तो रियल में मदीना कितना खूबसूरत हो। जब सोच फिक्र में मुस्तफा का शहर इतना खूबसूरत है तो रियलिटी में कितनी अच्छी होगी, वास्तविकता कितनी अच्छी होगी, उसकी हकीकत कैसी होगी। उसने कहा मदीना देखा है, कहा नहीं देखा है, कहा मदीना जाओगे, कहा जाऊंगा, कहा जाते क्यों नहीं, कहा माल नहीं है, पैसा नहीं है, कहा मैं इंतजाम कर दूं, कहा हाँ इंतजाम कर दो, कहा मदीना देख लोगे तो रोगे नहीं, कहा जिसके लिए रो रहा हूं देख लूंगा फिर रोना क्यों आएगा। उस क्रिश्चियन ने कहा ठीक है मैं तेरे मदीने जाने का इंतजाम करता हूं। नाविल में लिखा गया कि उसका इंतजाम कर दिया गया। वो आशिक मदीना गया, मदीना घूमा, मक्का घूमा, मदीने में गया, कभी दरोबाम देखता, कभी जन्नत की क्यारी देखता, कभी मुस्तफा का शहर देखता, कभी जन्नतुल बकी शरीफ देखता, कभी गुंबद खिजरा देखता। पलट के आ गया बरतानिया। फिर चंद दिनों के बाद नबी की महफिल में पहुंचा, हुजूर की नात पढ़ा। अब पढ़ा तो पहले से ज्यादा रोने लगा। अब वो जो क्रिश्चियन था, वो पढ़ा लिखा जो था ना ब्रिलियंट माइंड, उसने जब देखा ये फिर रो रहा है, उसने फिर बुलाया, कहा बात समझ में नहीं आती है, पहले रोता था, कहता था मदीना देख लूंगा तो रोऊंगा नहीं, आंखें अश्कबार नहीं होंगी, अब क्यों रोता है? कहा यार क्या बताऊं, कल तक तो मदीने को न देखा था तो रुलाई आ रही थी, अब मदीना देख कर आया हो तो मदीने की जुदाई रुला रही है।
मदीने की जुदाई रुला रही है, मदीने की याद रुला रही है, मदीने की तड़प रुला रही है। मदीने से लौट के क्यों आ गया? एक गनीमत नगर वालों, कहानी खत्म हो गई। ना ना ना, क्रिश्चियन ने जब ये जज्बात देखे ना, देख तेरे जलसों के असर क्या होते हैं, तेरी नाथानी तेरी तकरीरों का असर क्या होता है। जब क्रिश्चियन ने ये रंग देखा, ये जज्बात देखे, हुजूर से ये मोहब्बत देखी, कदमों पे गिर गया और गिर के कहा, मैंने तेरे मोहम्मद को तो नहीं देखा, लेकिन मोहम्मद के गुलाम को देखा और उसके गुलाम की अदा बता रही है। जब उम्मती इतना लाजवाब है तो इसका नबी मोहम्मद कितना लाजवाब हो। उम्मती के इश्क का ये आलम है, तो फिर उसका हुजूर, उसके हुजूर अपने उम्मती से कैसे मोहब्बत करते हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत। उसने कहा एक काम करो। कहा क्या? कहा अपने आका का कलमा पढ़ा करके मुझे मुशर्रफ ब इस्लाम कर, अपने नबी का कलमा पढ़ा दे, मुझे भी उस मोहम्मद का दीवाना बना दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तुम्हारे जलसों की तारीख है। तुम्हें क्या लगता तुम्हारे जलसों में सिर्फ तुम आते हो? इसी हिंदुस्तान की तारीख है, इसी हिंदुस्तान की तारीख, सैकड़ों की तादाद में नन मुस्लिम्स आते हैं और जब हुजूर का जिक्र सुनते हैं, हुजूर का किरदार सुनते हैं, हुजूर का इंसाफ सुनते हैं, हुजूर का अदल सुनते हैं, कायनात चलाने का जब निजाम सुनते हैं, जब ऑर्डर हमारा, जब कॉन्स्टिट्यूशन सुनते हैं, तो बड़े बड़े लोग कहते हैं दुनिया के अंदर अगर अमन लागू करना है तो इस जमीन पे किसी और का नहीं, आमिना के लाल मोहम्मद अरबी का कानून लागू कर दो, इंसान भी महफूज रहेगा, इंसानियत भी महफूज रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहिब क़िबला चतुर्वेदी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। हुजूर की महफिलों का एहतराम किया करो, बैठा करो तो दिल लगा के बैठा करो, हुजूर का जिक्र सुना करो। खुदा की कसम, हुजूर का जिक्र सुनने से सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन जाता है। जरा जोर से जोर से जोर से, ये सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन जाता है। अभी हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला ने कितनी अच्छी बात कही कि हुजूर के जिक्र में, हुजूर का जिक्र करो, हुजूर की महफिल में बैठो, अदब से बैठो, जिंदगी संवर जाती है। मैं कहता हूं ये सिर्फ हम नहीं कहते, ये हम नहीं कहते, मेरे हुजूर के महफिल में बैठने से, मेरे आका का जिक्र करने से जिंदगी कैसे संवरती है। अगर कहो तो एक जुमला बोलूं, एक जुमला बोलूं, एक जुमला बोलूं, जरा जोर से कह दो, जोर से जोर से जोर से। हुजूर की महफिल में हम बैठते, हमारी जिंदगी ही नहीं संवरती है। एक गनीमत नगर वालों, इस तुम्हारे मिलाद हमारे आका के जिक्र पे आज से 550 साल पहले जनकपुर के एक महाराज, एक पंडित की निगाह पड़ गई थी और उनके शिष्यों ने कहा था, महाराज जी ये मुसलमान अपने नबी का जिक्र करता, मिलाद करता है, इस मिलाद के करने से क्या होता है? तो जनकपुर के महाराज ने कहा था, मैंने जब मोहम्मद की जीवनी पढ़ी, उनके कैरेक्टर, उनके चरित्र को पढ़ा, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। कृष्णोदारण्यतम सातम सुद्धीमा संगम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म विदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, टेंशन मत लो, हमारा ईमान है, बल्कि हम सब का ईमान है, पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है। बेशक। जोर से जोर से जोर से। पूरी दुनिया के लोग कुरान पढ़ रहे हैं और कलेजे के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत का पैगाम ले रहे हैं। कुरान पढ़ रहे हैं, सीने को मुस्तफा का मदीना बना रहे हैं। मैं तो ये इसलिए सुना देता हूं ताकि जिनका टावर इधर है उनको समझ में आ जाए, ये जो तुम गिल्ली डंडा खेल रहे हो, ये गिल्ली डंडा का काम नहीं है। मैदान में आके बैठो, बातें करो, किताबें आपकी होंगी तो आपको पता चलेगा, आप ही की किताब होगी, किताबें बाद में बंद होंगी, आपकी जुबान पर भी मेरे मुस्तफा का कलमा पहले जारी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, क्या जैसे आप लोगों को रह रह करके ऐसे कंफ्यूजन हो जा रहा है, आप लोग ऐसे ऐसे चुप हो जा रहे हैं, ऐसे खामोश हो जा रहे हैं, ऐसे आप में ब्रेक लग जा रहा, जैसे लगता कोरोना यहीं पैदा हुआ था। नहीं ना? अरे सब हुजूर का जिक्र करने के लिए बैठे हैं ना, सब बिल्कुल तैयार बैठे हैं ना।
दिल लगा के बैठे हैं ना, तो जरा एक बार मेरे साथ नारा लगाओ, नारे तकबीर। इससे ज्यादा आवाज तो मैं जब चाहूं जनकपुर के पंडित से निकलवा लूं, मैं जब चाहूं अयोध्या के महाराज से कहलवा लूं, कहलवाता हूं। सोशल मीडिया उठाओ। मैं जब जनकपुर तकरीर करने गया, ये जनकपुर हिंदू शास्त्र के मुताबिक राम का ससुराल है, सीता का नैहर है। बड़े बड़े मठाधीश को नहीं पता है। जब मैं वहां तकरीर करने के लिए गया ना, और जब मैं वहां बैठा ना, तो इधर सारे हमारी कम्युनिटी के लोग बैठे थे, मुसलमान बैठे थे, आके गुलाम बैठे थे, और कम से कम कुर्सी पे 150-200 लोग ऐसे बैठे थे जिनका टावर इधर था। मैंने जब देखा, मैंने कहा या अल्लाह, ये किस मखलूक से साबिका हुआ। लेकिन फिर मैं दिल में सोचूं, मुबारक कादरी, मौका अच्छा है, आज इन्हें भी बताओ कि तुम्हारे यहाँ हुजूर की मिलाद कैसे होती है। और वो जो मैंने हुजूर की मिलाद पढ़ी, पंडित जी ने आकर के हमारे कान में स्टेज पर एक बात कही, अगर तुम मूड बनाओगे तो वो बात बताऊंगा, वरना फिर मैं कहीं और बताऊंगा। आज बता देना तो बोलोगे तब ना। हम मुर्दों के दरमियान तकरीर नहीं करते हैं। अरे हम तो बरेली के अहमद रजा के मानने वाले हैं, जिसके दौर में सोशल मीडिया नहीं था, कैमरा नहीं था, मोबाइल नहीं था, लेकिन बरेली का पठान जब सौदागरान से बोलता था तो बरतानिया में गूंज होती थी, और बरतानिया के लोग कहते थे वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहिब पूरा चतुर्वेदी, ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। इतनी ईमानदारी से ये काम हमारे कारी साहब किबला कर रहे हैं। नारे का तुम कब लगाओगे? जब हम मर जाएंगे तब। मुरादाबाद वालों, नारा हम सुन्नियों का सहारा है, वहाबियों के लिए आरा है, नजदियत इसी से पारा पारा है। बेशक, इसलिए बोला करो। और जरा एक बार मेरे साथ नारा लगाओ ताकि हमको लगे कि तुम बेदार हो गए हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन, बीवी का दामन, ससुराल का दामन। हाय रे बकलो, ताली मत बजाओ। ताली कौन बजाता है? मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे चले जाओ। तुम्हारा ताल्लुक इस बिरादरी से नहीं, जरा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। अब सुनो जनकपुर के महाराज क्या कहते हैं मेरे आका के मिलाद के बारे में। वो कहते हैं कोटि को, वो कहते हैं कृष्ण नारायणम मृदम शांतम शुद्धिमा संग्रम, जब ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम ब्रह्म बिलम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई, जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह। समझ गए कि नहीं? 10-20-50 लोग कह रहे समझ गए, जिसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा। 15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बकलो लेके मिनट में समझ गए। अब आप कहिएगा हजरत जब आप ही नहीं समझते तो हमको क्या समझाइएगा। अल्लाह का फजल है कि मैं बरेली का गुलाम, अहमद रजा के दर का जारूब कश हूं, तो मैं तो अंधों को उसके घर तक पहुंचा देता हूं। ये मुल्ला कैसा है, ये मौलवी कैसा है, जिसको बुखारी में मुस्तफा की अजमत नहीं मिल पा रही है, जिसको जलालैन, तिरमिजी, मिशकात, सिहा सित्ता, कुरान, हदीस, इसमें इसे मुस्तफा की अजमत का पता नहीं चलता है। इसलिए बकलोल पैजामा इतना ऊंचा पहन रहा है जैसे लगता सीधे आगरा से चल करके आया है। ये मुल्ला को मुस्तफा की अजमत किताबों में नहीं मिलती। इन्हीं का खाता, इन्हीं का पीता, इन्हीं के नाम पे जीता। इन्हें आमिना के लाल की अजमत किताबों में ना मिलती। ये जनकपुर का महाराज है जो अपनी किताब अंतिम संदेशता में लिख रहा है, ए मेरे शिष्यों, ए मेरे मानने वालों, कृष्णोदारनियातम मृतम स्वातम शुद्धिमा संग्रम, जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम विदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। वो कहता है मुसलमानों के नबी के बारे में पढ़ने से ये पता चला, जो मोहम्मद के मिलाद में एक लम्हे के लिए बैठे और बैठकर मोहम्मद का जिक्र सुने, उसके पाप धुल दिए जाते हैं, जिंदगी में खुशियों की बहारें पैदा कर दी जाती। माशाअल्लाह, 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 सुभान। यहाँ महाराज जी तो ये कह रहे हैं कि पाप धुल जाते हैं,
जिंदगी में खुशी की बहार पैदा हो जाती है। हाई मुल्ला जी कहता है जुलूस कहाँ लिखा है, ई बकलोल कहता है मिलाद कहाँ है। अच्छा, उसी का सुन सुन करके हमारा कुछ भोला भाला सीधा सीधा साधा नौजवान भी बहकता है। अच्छा, कल तक तो एक ये बुराई थी, एक ये तमाशा था। अब हमारे अपने लोगों में कुछ नए लोग आ गए और नए जहन, नया मिजाज लेकर आ गए, जिसमें हमारे नौजवान बच्चे बड़ी तेजी से जा रहे हैं। और उन्हें कैसे डाइवर्ट किया जा रहा है, उन्हें ये कह के डाइवर्ट किया जा रहा है कि हम तो सुन्नी हैं लेकिन मौलाई हैं। और मौलाई का नाम ले लेके मौलाइयत की आड़ में माज़अल्लाह सहाबा की गुस्ताखी की जा रही है। मिंबर शरीफ पे सैकड़ों की तादाद में उलमा बैठे, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। हम इनके कदमों के करीब बैठने वाले, मैं एक जुमला इनकी मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर आपके नजदीक अली को मानना, अहले बैत को मानना, हसन को मानना, हुसैन को मानना, सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबेदा सैयदा फातिमा को मानना अगर मौलाइयत है तो सुनो, हम जिस इमाम के मसलक की तकलीद करते हैं, इस नूए जमीन पर सबसे बड़ा मौलाई मेरा इमाम है, जिसे अहमद रजा कहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। अरे तू इधर आ गया, पीछे माहौल खराब कर रहा है। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। आए हाय हाय, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। कितनी अशार पढ़े आला हजरत ने। आला हजरत फरमाते तेरी नस्ले पाक में है, सुभान अल्लाह, जोर से तेरी नस्ले पाक में है, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। लेकिन आला हजरत ने नजरिया दिया, जहां अली को मानना, हसन को, हुसैन को, फातिमा को, इन सब को मानना, लेकिन एक तरफ से नारा ये भी लगाना, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार सहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। हम वो मौलाई हैं, हम सिद्दीक अकबर को भी मानते हैं, हजरत उमर की अजमत पे भी जाने कुर्बान है, हजरत उस्मान को भी मानते हैं, और हजरत अली पर भी हमारी जाने कुर्बान है। बेशक, इसीलिए कहा गया इस दौरे पुरफितन में मसलके आला हजरत को मजबूती से पकड़ कर बेशक, इस्तिकामत से कायम रहो, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहां भी कामयाब रहोगे। बेशक, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए कहता हूं ना, हुजूर की महफिल में दिल लगा के बैठो। ये देखो गैरों के क्या तासुरात हैं। महाराज जी क्या कह रहे हैं? महाराज जी कह रहे हैं, कृष्णोदारनियातम नतमर्तम स्वातम सुद्धीमा संग्रम च पूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे बाबम ब्रह्म विदम जन्म में कुंड ब्राह्म होय जब नाम मोहम्मदम स्वा। हमारे यहाँ जमाने की किस्में बताई गई, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मास्टर साहब है ना, मास्टर फहीम साहब, ये बच्चों को जब टेंस पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हिंदी में पढ़ाते होंगे तो पढ़ाते होंगे भूत, भविष्य, वर्तमान। उसी तरह महाराज जी कहते हैं परम पिदम जन्म। वो कहते हैं कि मुसलमानों के नबी की जो मिलाद होती है, उनकी जो जीवन कथा सुनाई जाती है, वो कहते पापम परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। संस्कृत में स्वाहा कहते हैं खत्म करने को, भस्म करने को। सुन लो गनीमत नगर वालों, सुन लो, अपने आका की अजमत को सुन लो। फकीर की जुबानी महाराज जी कहते हैं, किताब का नाम मैंने बता दिया, किताब का नाम अंतिम संदेश था, वॉल्यूम नंबर 2 चैप्टर नंबर 157 157। महाराज जी कहते हैं, ए मुसलमान, तेरे नबी के कैरेक्टर जीवनी को पढ़ने के बाद ये पता चला वो इतने बड़े दयावालु, इतने बड़े दयावान, इतने बड़े विद्वान हैं कि जो उनका जिक्र करे, उनका चर्चा करे, उनकी जीवन कथा को पढ़े, उनकी मिलाद पढ़े, उनके मिलाद को सुने। वो कहते परम पिदम जन्म, जिंदगी के किसी भी टेंस के अंदर हो, अगर गुनाह हो चुका है तो मिलाद की बरकत से गुनाहों से पाक कर दिया जाता है और जिंदगी में खुशियों की बहारें अता कर दी जाती हैं।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जादू वो जो सर चढ़ करके बोले, जादू वो जो सर चढ़ करके बोले, हक्कानियत वो है जो लोगों के कलेजे पे चढ़ करके बोले। आपको क्या लगता है? इसीलिए मैं कहता हूं ना, हुजूर से अपने आप को करीब करो। जो हुजूर से करीब करेगा अपने आप को, वही कामयाब होगा ना। जो हुजूर से अपने आप को करीब न करे, जो हुजूर की सीरत से अपने आप को करीब न करे, जो हुजूर की तालीमात से अपने आप को करीब न करे, उसे कामयाबी कहां मिलेगी? आज हमारे नौजवान को यही लगता है, हमने दुकान खोल लिया कामयाब हो गए, हमने गाड़ी खरीद ली कामयाब हो गए, हमने एक मकान बना लिया कामयाब हो गए, हमने चंद जमीनें खरीद ली कामयाब हो गए। ना मेरे बच्चों, कामयाबी जमीन में नहीं है, कामयाबी मकान में नहीं है, कामयाबी गाड़ी खरीदने में नहीं है। अगर कामयाबी गाड़ी मकान जमीन खरीदने में होती तो मुझे बताओ, सुशांत सिंह राजपूत जिसके पास दौलत की कमी नहीं है, जो बॉलीवुड का इतना बड़ा एक्टर है, उसने अपने आप को सुसाइड क्यों कर लिया? गले में फांसी क्यों लगा ली? मैं लता मंगेशकर को पढ़ा था, जिसको बुलबुले हिंदुस्तान कहा जाता है, जो हिंदुस्तान की बुलबुल है। मैं लता मंगेशकर का आर्टिकल पढ़ रहा था। लता मंगेशकर अपनी किताब में लिखती है, दुनिया घूमने के बाद, अरबों डॉलर कमाने के बाद जिंदगी में सुकून नहीं है। दिल करता मैं मर जाऊं, मैं इंतकाल कर जाऊं, मुझे मौत आ जाए, मुझे इच्छा मृत्यु मिल जाए, क्योंकि मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। मैं ब्रिटिश की बहुत बड़ी एक्टर को, मैं चाइल्ड को पढ़ रहा था, वो अपनी किताब के अंदर कहती है, वो अपनी किताब के अंदर लिखता है कि मेरी जिंदगी के अंदर सब कुछ तो है, दौलत है, माल है, सब है, लेकिन जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है, जिंदगी में आराम नहीं है। मैं हंस नहीं पाता हूँ, मैं मुस्कुरा नहीं पाता हूँ। लाखों को मुस्कुराने वाला, लाखों को हंसाने वाला, लाखों के चेहरे पर मुस्कुराहट की सबब बनने वाला, दुनिया का इतना बड़ा एक्टर, वो खुद कहता है मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाकर के कहता है, मुझे कोई ऐसी दवा दो, मुझे कोई ऐसा टिप्स दो जिसकी वजह से जिंदगी में खुशी आ जाए। उसने कहा, मेरी चाइल्ड की फिल्म देखा करो, मेरी चाइल्ड का ड्रामा देखा करो, उसका ड्रामा देखो, उसका एंटरटेनमेंट देखो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। सुन मेरे नौजवान बच्चे, जब डॉक्टर ये बात कही तो मेरी चाइल्ड कहता है, आप जिस मेरी चाइल्ड की बात कर रहे हैं, जिसके ड्रामे को देखने की बात कर रहे हैं, वो मैं ही हूँ, मुझे ही मेरी चाइल्ड कहते हैं। डॉक्टर हैरत में पड़ गया। उसने कहा, हम जब टेंशन में होते हैं, हम तुम्हारी फिल्में देखते हैं, तुम्हारे ड्रामे देखते हैं, तुम अपनी जिंदगी में इतना मायूस हो। कहा, इतना मायूस हो? सुनो, यही मेरी चाइल्ड जब अपने एक दोस्त से मुलाकात करता है, वो कहता, यार जिंदगी में हमें सुकून नहीं है, जिंदगी में हमें इत्मीनान नहीं है, जिंदगी में हमें खुशी नहीं है। तो जानते हो उसके दोस्त ने कहा, उसने कहा, मैरी तू एक काम कर। कहा, क्या करूं? कहा, ऐसा है, ये एक किताब ले, इस किताब का नाम कुरान है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये किताब ले, इस किताब का नाम कुरान है, इसे रोजाना पढ़ा कर। उसने कहा, हाउ फॉर मेनी यस पास, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। इसको पढ़ने से क्या होगा? इसको पढ़ने से क्या होगा? उसने कहा, इस किताब को पढ़, इस किताब को पढ़ के देख क्या होता है। मैरी कहता है, मैंने चंद रोज उस किताब को लिया और किताब को लेके पढ़ता रहा। एक रोज, 2 रोज, 3 रोज, 4 रोज, मैरी अपनी लाइफ स्टोरी के अंदर लिखता है, चंद रोज कुरान पढ़ने के बाद ऐसा लगता था ये सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहिब किबला चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो कहता है, ये सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया है। इसीलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, ए दुनिया वालों, है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अगर आवाज में दम है तो मेरे साथ बोलना, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसी को तो जनकपुर के महाराज कह रहे हैं।
इसी को जनकपुर के महाराज कह रहे हैं, इसको बाबा तो गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं। पिछले साल की तकरीर में मुझे 7 मंत्र बताने थे, 4 मैंने बता दिया था, 3 मैंने कहा था कि गनीमत नगर वालों अगर कभी दोबारा बुलाया तो बताऊंगा। आते ही नौजवान बच्चों ने कहा हजरत वो 3 मंत्र जो रह गए थे उसे आपको जरूर बताने हैं। मैंने कहा यार 5 रुपए में 50 रुपए का काम कैसे लिया जाता है, ये गनीमत नगर वालों से अच्छा कोई नहीं जानता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता के जाऊंगा, आप सुनेंगे। अरे जोर से बोलो, सुनोगे? सुनोगे तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग बगैर सुने भाग जाओगे। सब समझदारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा दिल लगा के जोर से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लगे हुजूर की महफिल में बैठे हो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। सुनो, मैंने बताए थे कि जब हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी नन मुस्लिम रहते हो, खास करके सनातन धर्म के लोग रहते हैं, हमारे बरादराने वतन रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं ना, उनके यहाँ शादी होती है ना तो 7 मंत्र पढ़ाए जाते हैं। तवज्जो है कि नहीं? जोर से जोर से जोर से तवज्जो है कि नहीं? उनके यहाँ 7 मंत्र पढ़ाए जाते हैं। पहला मंत्र क्या होता है? संबल ग्राम मुख्य से बराहड़त से महातिमन भवन विष्णु शशकल की प्रादुर्भविष्यति अश्वमा शुगरुह देवदत्त जगतपति अश्विना चुचादवनवटे चर्य गुणनवती स्वाहा। दूसरा मंत्र होता है अहमद पितुस्परी मेगामृत से जवसुरवाजनी स्वाहा। अरे आप बैठे रहिए, कोई बात नहीं, जो आएंगे स्टेज पर आप बैठे रहिए। इत्मीनान से बैठो, इत्मीनान से बैठो। ऐसे खड़ा हो रहा है जैसे लग रहा है कि कुछ होने वाला। इत्मीनान से बैठो। जिनको आना है कमेटी वाले आहिस्ते से लेकर, जरा दिल लगा के जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आप माशाल्लाह देखो, अच्छे सामीन की यही पहचान है, अच्छे मजमे की ये पहचान है, अच्छे लोगों की ये पहचान है। बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल ना करे। इस वक्त मुझे देखो, मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, बेशक मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, और मैं आपको देखूं क्योंकि आप सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। बेशक। हाँ, जिन मेहमानों को लेके आना होगा मुंतजमीन लेकर के आ जाएंगे, आप मुझे देखिए और मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। आप बैठे बैठे नारे का जवाब देंगे। हुजूर मुफ्ती आजम मुरादाबाद हैं, स्टेज के उलमा खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे, इसलिए माहौल ऐसे रखें आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब खान साहिब क़िबला, सुल्तानुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अय्यूब खान साहिब क़िबला, हुजूर मुफ्ती आजम मुरादाबाद। आवाज़ बढ़ाते, माइक की आवाज़ बढ़ाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम मुरादाबाद, TTS कमेटी, TTS कमेटी, TTS कमेटी, TTS कमेटी, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। हजरात तशरीफ रखें आप। बैठ जाओ, बैठ जाओ, स्टेज के उलमा भी तशरीफ रखें। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो, अच्छे सामीन, अच्छे कमेटी की पहचान ये है ना कि फिर वो खड़े नहीं होते, बैठ जाते। सुभान अल्लाह। हज़रत को यहाँ लाइए, यहाँ इस पे लाइए, हज़रत को यहाँ लाइए, कुर्सी पे ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बिल्कुल दिल लगाओ और दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह। अब देखो हमारा मेंबर शरीफ देखो कैसा, मतलब माशाल्लाह कितना बावजन हो गया है ना, कितनी नूरानियत हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मास्टर फ़हीम साहब कह रहे थे कि हजरत हम लोग हजरत के मुरीद हैं। मैंने कहा आप मुरीद हैं तो कौन सी कमाल की बात है, हजरत के तो बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियाने का नाम मुरीद है। बेशक। मैं जब गुजरात में एक इलाका आता है मैसाना, मैं गुजरात में मैसाना गया था तकरीर करने के लिए, और मेरे साथ मुनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा सगीर साहब क़िबला जो खनपुरी थे। हम दोनों लोगों की फ्लाइट जो है ना वो विशाखापट्टनम से थी। हम लोग विशाखापट्टनम में थे और हजरत के साथ हम जब गुजरात मैसाना गए, मैसाना गए तो स्टेज पे कम से कम इससे डबल तिबल उलमा थे, माशाल्लाह। कम से कम 400-500 उलमा थे मैसाना गुजरात में, बड़ा इलाका है ना।
वहां पे कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा उलमा हमसे मिले, और खास करके जिन्होंने जलसा किया था, जो वहां के इदारे के नाजिम थे, उन 1 दर्जन उलमा ने कहा, उस इदारे के नाजिम साहब ने कहा कि जामिया नेमिया मुरादाबाद में हुजूर मुफ्ती अय्यूब साहब किबला को सुना है आपने? मैंने कहा बिल्कुल। फरमाते हैं वो हमारे उस्ताद भी हैं और हमारे पीर भी हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो जात हजरत की। सुभान अल्लाह। हजरत का इल्मी फैजान सिर्फ मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, लखनऊ, दिल्ली तक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जहां जहां जाइए वहां वहां हजरत का फैजान आपको दिखाई देगा। ये हमारे कौम सुभान के- अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 66 साल, 66 साल। सुभान अल्लाह। हमारी उम्र भी इतनी नहीं है। दर्श देते हुए ये है हजरत का इल्म फैजान दर्स देते हुए। कितनी बड़ी बात है। हजरत का चेहरा देख रहे हैं। मैं एक जुमला कह रहा हूं, मेरे नौजवान बच्चों, मैं क्यों कहता हूं अपने आप को हुजूर से जोड़ो, हुजूर से रिश्ता मजबूत करो। खुदा की कसम, अगर तुमने दिल से हुजूर से रिश्ता जोड़ लिया, इस कायनात में तुम्हारा कोई जवाब नहीं हो सकता। बेशक। हजरत का चेहरा देख रहे हैं, हुजूर ताजो शरिया का चेहरा देखा है? जिम्बाब्वे के रनवे पे जब सरकार ताजो शरिया तशरीफ फरमा हुए थे, तो सैयद यूनुस साहब को बड़ा बयान फरमाते, एक अंग्रेज क्रिश्चियन, एक अंग्रेज जिसने हुजूर ताजो शरिया को सिर्फ देखा, पहचानता नहीं था, क्रिश्चियन था, अंग्रेज था, देखा था, दौड़ के गया और जाके कहा, हाउ आर मेनी यस पास, हाउ आर मेनी यस पास, आई वॉन्ट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड। हजरत के साथ में जो वहाँ जिम्बाब्वे में लोग थे, उन्होंने उसको बताया कि ये हमारे पीर हैं जो हिंदुस्तान से तशरीफ लाए हैं। सैयद साहब किबला कहते हैं, सुनो 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 मुरादाबाद वालों, सैयद साहब किबला कहते हैं, हमने जैसे ही कहा ये इंडिया से, ये भारत से आए हैं, हमारे पीर हैं, इनका नाम अख्तर रजा अजहरी है। खुदा की कसम सैयद साहब कहते हैं, इतना सुनना था। वो अंग्रेज जिसने कभी ताजो शरिया को नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था, उसने कहा यार इतना तो बता दो, जब बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो मदीने का मुस्तफा जाने रहमत कितना खूबसूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये देखिए उसी खानवादे के चश्म चराग आला हजरत का फैजान लीजिए, हुजूर अहसन मियां भी तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है ना? अल्लाह ने क्या शान बख्शी हमारे अकाबिरीन को, बड़े बड़े आर्टिस्ट। और नौजवानों, जिन एक्टर्स को आप फॉलो करते हो, जिन एक्टर्स को फॉलो करते हो, बड़े बड़े एक्टर्स, हजरत ने फरमाया 66 साल से मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं, सिर्फ पढ़ा रहा हूं। और 66 साल नहीं, जिन एक्टर्स की उम्र 50 साल 60 साल की है, उनका इंटरव्यू पढ़ना, उनका इंटरव्यू पढ़ना। 55 साल के एक एक्टर का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था। उसने कहा कि हमारा जो मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट, वो हर आधे 1 घंटे के बाद स्टेज पे आकर के कहता है कि मेकअप का टाइम खत्म हो गया, कैमरे से हट जाइए, पर्दे के पीछे जाइए। अल्लाह। लोग कहते क्यों? तो वो एक्टर अपने इंटरव्यू में कहता है कि हमें जो मेकअप किया जाता है कैमरे पे लाने के लिए, उसकी टाइमिंग होती है आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे, उसके बाद वो एक्सपायर होने लगता है कैमरे के लाइट की वजह से, फॉक्स की वजह से, कड़ की वजह से, किरण की वजह से। वो कहता है टाइम जैसे ही खत्म होता आधे पौन घंटे के बाद, फिर वो मेकअप आर्टिस्ट जो होता है वो कहता है पीछे चलिए, मेकअप फिर से करना होगा, वरना अगर 45 मिनट से 50 मिनट अगर आप कैमरे के सामने रह गए तो ये जो लीपा पोती का चेहरा है ये खत्म हो जाएगा, आपका असली चेहरा नजर आ जाएगा। जी जी जी। और असली चेहरा जब आपका नजर आएगा तो आपके चाहने वाले जो है ना वो आपसे बदजन हो जाएंगे। अब बताओ 55 साल की उम्र में अल्लाह अल्लाह। अगर मेकअप किया जाए तो अच्छा लगे, 45 मिनट के बाद मेकअप खत्म हो जाए तो लोग चेहरा देखने को तैयार नहीं। ये हमारे मसलक, हमारे कौम के उलमा हैं, 80 साल की उम्र में चेहरा देखने के बाद अंग्रेज कह रहा है जब उम्मती इतना खूबसूरत है तो नबी कितना खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। वाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं इसीलिए कहता हूँ यार, कहाँ घूम रहे हो, पलटो हुजूर के दीन पे आओ, हुजूर के दामन में आओ। मैं इसीलिए कहता दर बदर की ठोकर न खाओ। क्या समझते हो हुजूर कोई मामूली शख्स है? ये सुन, मैं जिस पंडित की महाराज की बात कर रहा था, वो कहता हमारे यहाँ जब शादी होती है, हमारे
हमारे यहाँ जब कोई मरने लगता और उसको जब मुक्ति प्रदान की जाती है तो उसके कान के अंदर 7 मंत्र पढ़ाए जाते हैं। मैंने गनीमत नगर वालों को पिछले साल 4 मंत्र बताए थे, इस साल 3 मंत्र बता रहा हूं जो उनकी शादी और उनके मरते वक्त मुक्ति प्रदान करने के लिए पढ़ाए जाते हैं। मैंने कहा महाराज जी ये कौन सा मंत्र पढ़ाते हो? क्या ये मंत्र पढ़ा करके उसे जो मुक्त करते हो, उसे जो पाप से मुक्त करते हो, उसे जो जिंदगी से मुक्त करते हो, यार बताओ ये कौन सा मंत्र है, कौन सा मंत्र है? तो पंडित जी कहते, महाराज जी कहते हैं इस मंत्र को जान करके क्या करोगे, तुम्हें इस मंत्र से क्या मतलब है? मैंने कहा ये मंत्र हमें बताओ तो हम गनीमत नगर जा रहे हैं, हम गनीमत नगर वालों को बताएंगे। हमसे एक पंडित जी कहने लगे आपको ये मंत्र आता है? मैंने कहा जी मंत्र आता है। मैंने कहा मैं मंत्र पढ़ देता हूं, आप इसका तर्जमा कर देना। वो कहने लगे ठीक है तुम मंत्र पढ़ो, मैं इसका मतलब बता दूंगा। मैंने कहा आप जो छठा और आप जो 5वां, छठा, 7वां जो मंत्र पढ़ते हो उसमें 5वां मंत्र ये होता है अहमदी पितुस्परी मेगा अमृत सजवासुर इवाजनी स्वाहा। आपका जो छठा मंत्र होता है वो ये मंत्र होता है यहाँ ने पचपात कचूरा कहू वेद पुराण संवंत बा कहू संवत विक्रम दौ अनंगा महाको कन्नर से जितपंगा। और आपका जो 7वां मंत्र होता है वो 7वां मंत्र ये होता है सुंदर मुख कबल मुस्कायो नामे मोहम्मद जाग जाग छायो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कहते हैं सुंदर मुख कवल मुस्कायो, चेहरा इतना खूबसूरत के देख करके 14वीं का चांद शर्मा जाए। जोर से जोर से जोर से। वो कहते हैं मैं जिसका मंत्र पढ़ रहा हूं उसका चेहरा इतना खूबसूरत, सुंदर मुख कवल मुस्कायो, चेहरा इतना खूबसूरत 14वीं का चांद शर्मा जाए। वो कहते नाम मोहम्मद जग जग छायो, नाम इतना प्यारा दुनिया के किसी भी कोने में चला जाओ कोई नाम मिले न मिले आमिना के लाल मोहम्मद अरबी का नाम पहले मिल जाए। बेशक बेशक हक। मैंने जब मंत्र पढ़ा ना तो पंडित जी ने धीरे से मेरे कान में जानते हो क्या कहा? वही जनकपुर वाले पंडित जी जहां मैं तकरीर करने गया था, वो स्टेज पे आते कान में धीरे से कहते कहते यार चतुर्वेदी साहब आप इतना फास्ट संस्कृत पढ़ते, इतना फास्ट मंत्र पढ़ते हैं, सही बताना पहले आप भी पंडित थे ना बाद में कलमा पढ़ के मुल्ला बने? मैंने कहा रे बकलोल तुमको पता नहीं अल्लाह का फजल है मैं खानदानी खूंटा ठोक तना टन टिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूं। सुभान अल्लाह। बोले फिर ये क्या? मैंने कहा बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, तुम जितना माल छुपा करके रखते हो अल्लाह का फजल है कि हम अपनी महफिलों में वो सारा माल निकाल देते हैं। वाह 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 वाह। और हम तो कहते हैं ऋग्वेद पढ़ो, यजुर्वेद पढ़ो, अथर्ववेद पढ़ो, सामवेद पढ़ो, एंगीली की जीकी शीकी पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, भगवत पुराण पढ़ो, दुनिया की कोई भी किताबें तमाम किताबें पढ़ो और किताबें पढ़ो, इन पूरी किताबों को पढ़ो, किताबें बाद में बंद होगी। पूरी दुनिया पुकार करके कहेगी या रसूल अल्लाह ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी तकरीर है। आप तो परेशान हैं, 1 किलो दूध में 2 किलो पानी मिला के तिल नहीं, आप तो परेशान है 75 गज की जमीन को 85 गज। मौका मिले तो बगल वाले का भी मार लो, इधर वाले का भी मार लो, उधर वाले का भी मार लो, और जलसे में आके बोलो गौस का दामा। ऐसे ही लंदन में सुनो सुनो, एक कान खोल के सुनो, इस्लाम कैसे फैला तुम्हारे कैरेक्टर से, तुम्हारे मुस्तफा के उम्मतियों कैरेक्टर से। लंदन में एक ऑटो ड्राइवर था, रिक्शा चलाता था, उसके टैक्सी में ना एक बहुत बड़ा पादरी बैठा जो गिरजाघर का पादरी था, बैठा और उसने कहा मुझे फला जगह ड्रॉप कर दो मेरे चर्च के पास। वो गया, ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, और उसके बाद आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा, उसकी टैक्सी के अंदर बटुआ रखा हुआ है, बटुआ छूट गया है जिसके अंदर पैसे रखे जाते हैं। जैसे आज मेरा मोबाइल एयरपोर्ट पे गुम हो गया वैसे ही उसमें बटुआ था। अब उसने गाड़ी
दौड़ाई, आके देखा उसे वो पादरी न मिला, कान खोल के सुनना, पादरी न मिला। वो बटवा लेके घर चला गया, मुसलमान था। एक हफ्ते के बाद फिर उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसी चौराहे पर फिर वही पादरी खड़ा था। उसने हाथ दी, इसने कार रोकी, वो बैठा, उसने कहा मेरे चर्च पे छोड़ दो। अब उसने जब चर्च पे छोड़ा ना, उस मुसलमान ने कहा, उसने कहा सर आप जरा रुकना। वो रुक गया, वो फिर कार दौड़ाया, घर गया, वापिस आया और आके उसने उसके हाथ में बटवा दी और बटवा दे के कहा आपको नहीं याद होगा, एक हफ्ता पहले मेरी इसी कार के अंदर आपका ये बटवा छूट गया था और ये बटवा जैसे था वैसे ही था। मैंने तलाशा, आप मिले नहीं, मैंने इस उम्मीद से रख दिया कभी मुलाकात होगी, आपकी अमानत आपको लौटा दूंगा। उस पादरी ने जब बटवे को लिया, उसको खोला, देखा जैसे नोट थे वैसे ही है, जैसे डॉक्यूमेंट थे वैसे ही है, छुआ नहीं। उसने पूछा ये बता इसमें इतने पैसे थे, अगर तू चाहता खर्च करता, तेरी जिंदगी गुजरती, महीनों ऐसे गुजरता, तूने खर्च क्यों नहीं किया? जानते उस मुसलमान ने क्या कहा? उसने कहा ख्याल तो आया, मेरी गुर्बत ने आवाज दी, इतने पैसे हैं खर्च कर दे, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। लेकिन मेरे इश्क ने पुकार के कहा कैसे खर्च करेगा, तू किसी और का नहीं मोहम्मद का उम्मती है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किसी और का नहीं मदीने वाले का उम्मती है। कल कयामत के मैदान में अगर एक क्रिश्चियन ने रसूल की बारगाह में शिकायत कर दी कि आपके उम्मती ने मेरा बटवा चुराया है, मैं आका के सामने कौन सा जवाब दूंगा? खुदा की कसम उसका ये जुमला खत्म ना हुआ था, वो पादरी उसके आंखों में अश्क आ गए और वो उसके कदमों में गिर के कहता है इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड until many centuries later। उसने कहा ए मुसलमान, हमने मोहम्मद की किताबें पढ़ी हैं और हम मिशन चलाते थे मोहम्मद की तालीमात को मिटाने की, हम मिशन चलाते हैं मुसलमानों को मिटाने की, हम मिशन चलाते हैं इस्लाम को मिटाने की, लेकिन आज तेरी अदा ने बता दिया ये इस्लाम मिटाया नहीं जा सकता है। अरे हमने मोहम्मदी अरबी को तो नहीं देखा, लेकिन उनके उम्मती को देखा है और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं जब मोहम्मद की उम्मत इतनी ईमानदार है तो फिर वो मुस्तफा कितना ईमानदार होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस, TTS कमेटी। सुभान अल्लाह, सुभान। ओ मेरे बच्चों, ए नौजवानों, कम हेयर अटेंशन प्लीज। ये देखो इस्लाम है। उसने कहा यार ये बता, जब उस उम्मती का ये आलम है, ये पैसे को हाथ नहीं लगाता, जब इसकी सदाकत का ये आलम है, तो बता सदाकत जिसके कदमों से चली हो, सदाकत जिसकी जात से चली हो, उसकी ईमानदारी का आलम क्या होगा? यार एक काम कर ले, मैंने मोहम्मद को तो नहीं देखा, लेकिन तू उनका उम्मती है। मैं क्रिश्चियन पादरी हूँ, मैं गवाही देता हूँ, मुझे भी अपने नबी का कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। एक्टर के पीछे घूमने वालों, एक्टर्स को अपना आइडियल बनाने वालों, एक नाम मैं तुम्हारे सामने लेता हूं, एक नाम बताना तुम। माइकल जैक्सन का नाम सुना है? जोर से। माइकल जैक्सन दुनिया का इतना बड़ा डांसर, बहुत बड़े मुल्क का बहुत बड़ा डांसर, इतना बड़ा डांसर जिसके करोड़ों फॉलोअर्स, अरबों फॉलोअर्स, बहुत बड़ा क्रिश्चियन। माइकल जैक्सन का आलम यह कि जब उसके पैर थिरकते थे स्टेज पर ना, तो करोड़ों लोगों की धड़कनें बढ़ जाती थी। तुमने माइकल जैक्सन का इतिहास नहीं पढ़ा? मेंबर पे ये जो उलमा बैठे हैं, इनकी दाढ़ी, इनकी टोपी को देख करके मजाक बनाने वालों, ये वो कौम है जो बिला जरूरत और बेवक्त नहीं बोलती, लेकिन खुदा की कसम जब ये कौम बोलने पे आती है ना, तो फिर अंग्रेज भी हिंदुस्तान छोड़ के भागता है। इनकी दाढ़ियों टोपियों पे हंसने वालों, इन पे लिटरेचर, इन पे किताबें, इन पे तबसरे करने वालों, इन्हें मामूली न समझो। आज भी भारत का इतिहास उठा के पढ़ो, दिल्ली से लेकर अमृतसर, पंजाब तक, लाहौर तक, कोई भी एक दरख्त ऐसा न बाकी था जिस पे उलमा की गर्दनें न लटकाई गई। ये वो कौम है जो बोले नहीं, लेकिन जब मुल्क को मजहब पे बोलने आए तो बड़ी बड़ी बातिल ताकतों को धूल चटाती हुई नजर आती। बेशक इन्हें हिकारत से देखना बंद करो। खुदा की कसम, इस मुल्क की तरक्कियात में इनका बड़ा योगदान है।
और ये जुमला मैं लफ्जों की रवा रवी में नहीं कह रहा। मैं जब मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे उतरा और 1 नंबर प्लेटफॉर्म से जब मैं बाहर की तरफ निकल रहा था तो अचानक मेरी निगाह दीवार में लगी चंद तस्वीरों की तरफ गई और फिर मैंने उसमें चंद मुस्लिम चेहरे देखे जो स्वतंत्रता सेनानियों, आजादी हिंद और मुजाहिदे आजादी के लिस्ट में लगे हुए चेहरे थे। मैं दिल दिल में सोचने लगा, हमारी सदाकत और हमारी नेशनलिटी पे उंगली उठाने वालों, हम कौन हैं? ये मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का दीवार बता रहा है। बेशक बेशक, सुभान हमने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं, यहाँ की जमीन बता रही है ना। शर्त यह है अपने आप को बदलो। मैं बात कर रहा था माइकल जैक्सन की। जब वो थिरकता ना तो लोगों के कलेजे धड़कने लगते। माइकल जैक्सन को पढ़ो, वो कहता, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान, सुभान अल्लाह, 1400 years ago must be truth that can be proved by scientific means, science the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। वो कहता जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी, न दौलत की, न शोहरत की, न इज्जत की, न अजमत की, न माल की, न गाड़ी की, न बंगले की, किसी चीज की कमी नहीं थी। वो कहता जिंदगी में बस एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि हमारी जिंदगी में सुकून नहीं था। जिंदगी में चैन नहीं, कल्ब के अंदर सुकून नहीं, रात सोते तो नींद नहीं, बेचैनी। वो कहता एक रोज हमने अपने चचाजाद भाई से कहा, यार जिंदगी में सब कुछ है लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं है, चैन नहीं है। सुनो, उसके चचाजाद भाई ने ये नहीं कहा, चैन अगर नहीं है तो आप बाइबल पढ़िए, आप गीता पढ़िए, आप भगवत पुराण पढ़िए, आप भविष्य पुराण पढ़िए, आप ऋग्वेद पढ़िए, आप यजुर्वेद पढ़िए, आप अथर्ववेद पढ़िए। उसने कहा अगर जिंदगी में सुकून नहीं है, मैं रसिया से लौटा हूं, एक किताब लेकर आया हूं, माइकल जैक्सन ये किताब पढ़ना चाहिए। माइकल जैक्सन ने उस किताब को ली और किताब को रीड करने लगा। चंद रोज किताब को रीड करने के बाद माइकल जैक्सन का बयान है, वो इतना बड़ा क्रिश्चियन सुपरस्टार कहता है, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान। चंद रोज पढ़ने के बाद ऐसा लगता था माइकल जैक्सन का सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहिब कुल चतुर्वेदी, हुजूर मुफ्ती आजम मुरादाबाद, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माइकल जैक्सन ने कुरान की इस एजाज को देखा और मेरे मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम हो। सुभान अल्लाह। ये दूसरी कौमें हैं जो आज भी कुरान को पढ़ पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो रही हैं। और बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, जोर से बोलो कहां के हैं? बहुत मार मारेंगे मोदी जी, सही सही नाम लो, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। कहां के राष्ट्रपति हैं? जिस वक्त वो हिंदुस्तान विजिट करने आए थे और जिस वक्त वो दिल्ली और आगरा घूम रहे थे और बात हो रही थी इस्लाम खत्म हो रहा है, मदरसे खत्म हो रहे हैं, उलमा खत्म हो रहे हैं। यार कमाल देखो, इस्लाम का कमाल देखो। उनकी अपनी सगी भतीजी जो इंग्लैंड में थी, यहाँ दाढ़ी टोपी मौलवी कुरान मदरसे पे डिस्कस हो रही है। यहाँ बात ये किया जा रहा है इसको कैसे रोका जाए, उसको खत्म कैसे किया जाए। ट्रम्प साहब बात कर रहे हैं और वहां उनकी अपनी सगी भतीजी इंग्लैंड के सेमिनार में ऐलान कर रही है कि अगर पूरी दुनिया के अंदर अमन और भाईचारे को कायम करना है तो कुरान का कानून नाफिज कर दिया जाए, क्योंकि कुरान पढ़ करके मैं खुद ही इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुकी हूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद। ये इस्लाम है और इसी को बाबा तुलसीदास ने कहा था, इसी को बाबा तुलसीदास ने कहा था। जब तुलसीदास से पूछा गया कि सुकून कहाँ मिलेगा, इत्मीनान कहाँ मिलेगा, तो बाबा ने ये नहीं कहा था काशी जाओ, मथुरा जाओ, अयोध्या जाओ। बाबा कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम, नतमस्तक सकल प्रजाजन में दीन बंधु ध्यानि देवनंदनम सुस्वागतम स्वाहा, आतिमान निर्मल मधुदेव कुंदन गंजनम स्वाहा, चंद्रमुख रति नारी मणिमाणिक पंकजम स्वाहा, शर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रियदर्शनम स्वाहा, दानी ब्रह्मा वीरु करुणानिधि पुरुषोत्तम स्वाहा, त्रितरूपम स्वर्ग सम्मक्कान गरति पावनम स्वाहा, पिण्य बिंदु शोभितम रात ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा,
चतुर्भुज सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम स्वाहा फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा। बाबा तुलसीदास कहते हैं काशी करवट बाद में पंडित हैं सब काम, बैकुंठी वास न पाइयो बिना मोहम्मद नाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया तहकीक कर रही है मुस्तफा करीम की अजमत पे। हम कहां चले गए? हम वहां चले गए कि हमने सब कुछ छोड़ रखा है, सब कुछ छोड़ रखा है। ये जो सैकड़ों की तादाद में मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां बैठी हैं, पिछले साल मैंने एक रिपोर्ट आपको दी थी, शायद आपको याद हो, शायद आपको याद हो, याद है। 6000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां कन्वर्ट हो चुकी हैं, इस्लाम के दामन को छोड़ चुकी हैं। वजह ये जो आवाज आ रही ना बगल से आवाज आ रही, नहीं आ रही? बोलो ना यार। यही आवाज आती है तुम्हारे वलीमों में, यही आवाज आती है तुम्हारी शादियों में। तुमने शादियों को इतना महंगा कर दिया है, तुमने इतना महंगा कर दिया है, जहेज का इतना डिमांड कर दिया। 6000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां इस्लाम मजहब को इसलिए छोड़ के चली गई कि उस गरीब बाप के पास इतने दौलत नहीं कि वो अपनी बिटिया के हाथ पीले कर सके। मुझे बताओ ए मेरे नौजवान बच्चों, अगर कल को कयामत के मैदान में उस बच्चे ने मुस्तफा करीम की बारगाह में तुम्हारा दामन पकड़ के सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह। हजरात आप लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे ही बैठेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, बैठ जाएं। शहंशाह तरन्नुम शायर हिंदुस्तान असद इकबाल साहब आ चुके हैं। इत्मीनान से बैठे, इत्मीनान से बैठे, बैठे रहे, ऐसे बैठ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब को उलमा अहले सुन्नत। बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए फौरन बैठिए। इत्मीनान से बैठो, बैठो 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 बैठो, इत्मीनान से बैठिए, इत्मीनान से बैठिए, इत्मीनान से बैठो। अफरा तफरी का माहौल न बनाओ, इत्मीनान से बैठो, इत्मीनान से बैठिए। बहुत मुश्किल से ये लम्हे मिलते हैं और बहुत मुश्किल से ये लोग हाथ आते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्मीनान से बैठो। हाँ, असद इकबाल आए हैं, असद इकबाल आए हैं। जहां कोई नहीं बोलता, लोग सुलह कुल्लियत का टेबलेट खा के चुप हो जाते हैं, वहां ताजुल शरिया का गुलाम असद इकबाल बोलता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इत्मीनान के साथ बैठो। अब मैं जाऊंगा और असद भाई आएंगे। ओए, अगर हंगामा किया, अगर हल्ला किया, तो याद रखना ये जितनी हिफाजत से आए हैं, हम इतनी हिफाजत से लेके चले जाएंगे। देखते रह जाओगे। इत्मीनान से बैठो तो हजरत असद इकबाल तशरीफ लाएंगे। बहुत सारे शुअरा हैं, हर लोग नबी की नात खानी कर रहे हैं और स्टेजों पे पता नहीं क्या से क्या हो रहा है, लेकिन खुदा की कसम एक अरसे दराज से जिसकी आवाज में, जिसके अंदाज में, और सबसे बड़ी बात तो ये है, वो धामनगर हो, वो भद्रक हो, वो कलकत्ता हो, वो दिल्ली हो, सहारनपुर हो, कहीं भी हो, सुलह कुल्लियत की आंख में आंख डाल के जो ताजुल शरिया का पैगाम अपने शेर के जरिए से पहुंचाए, उसे गुलाम ताजुल शरिया असद इकबाल कहते हैं। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से कह दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, अगर लगे माहौल है तो मेरे बाद असद भाई आएंगे, वरना जितनी अच्छी गाड़ी में आए हैं उतनी अच्छी गाड़ी में ये फिर लखनऊ चले जाए। जरा हाथ उठाकर जोर से, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया। अबे इससे ज्यादा आवाज तो उस वक्त गूंज रहा था जब सरकार ताजुल शरिया काबे के अंदर से बाहर तशरीफ ला रहे थे। जरा जोर से, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इत्मीनान से बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जलसा कामयाब नहीं है, बल्कि गौसे आजम की बारगाह में मकबूल हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारी कामयाबी के लिए हुजूर मुफ्ती आजम मुरादाबाद बैठे हुए।
है ना। अब चंद लम्हे मेरी बात सुन लो, उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो रहा हूं। तवज्जो के साथ मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, जरा जहन को गौर करो। ये जो जलसे हो रहे हैं, ये जो लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, इससे इस्लाह का पहलू लो। इस्लाम कोई नहीं मिटा सकता, खुदा की कसम दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस्लाम मिटा सके। अगर इस्लाम मिट जाना होता, मुसलमान को मिट जाना होता, तो सोचो ना, सुपर पावर मुल्क है अमेरिका, सुपर पावर मुल्क है इजराइल, क्या कोई कसर छोड़ा बमबारी करने में? क्या कोई कसर छोड़ी मिसाइल छोड़ने में? चाहा गाजा को मिसमार कर दे, गाजा को पाट दे, गाजा का वजूद खत्म कर दे, गाजा का नामो निशान खत्म कर दे। नन्हे नन्हे बच्चे हैं, माथों पे गोलियां लगाई जा रही हैं, कलेजों पे मिसाइलें दागी जा रही हैं। दो दो सुपर पावर मुल्क मिल करके गाजा का नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अक्सा कल भी आबाद था, आज भी आबाद है, और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक आबाद रहेगा। आपने क्या किया? ओए, आपने क्या किया? जहेज के नाम पे डकैती। रामपुर से शादी आई थी, एक बुलेट 2 लाख रुपया दे रहा था, हमने शादी नहीं की। हम मांगते नहीं है, बोलिए क्या दीजिएगा? तो इसका मतलब ये है कि एक स्कॉर्पियो 10 लाख रुपया मिलेगा तभी ना। और ये हवा की बेटियां ये 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 हजार रुपए के बुरके पहन रही हैं। पता नहीं इनको क्या हो गया। और ये हमारा नौजवान 10,000 के बुरके इतने ज्यादा जर्क बर्क वाले कि आंख नहीं इतनी चमक, सही से आंख की रोशनी नहीं टिकती, इतनी ज्यादा चमक दमक, लेकिन चेहरा खुला हुआ है, चेहरा खुला हुआ है। कहां जा रहे हो तुम? कहां जा रहे हो? तुमने उस बच्ची से पैगाम न लिया जिसने नॉर्मल से लिबास में अपने चेहरे को छुपा रखा था? और जब सैकड़ों की तादाद में जालिमों ने जब उसको घेरने की कोशिश की, और उस बच्ची ने जब पर्दे में एक मर्तबा अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था कर्नाटका में, तो ऐसा लगता था कि सैयदा ज़ैनब की कनीज है जो पर्दे से ललकार रही है। ये है मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, ये तुम्हारी तारीख है। तुम जमाने में बेहया और बेपर्दा होकर घूमने के लिए नहीं आई हो। अरे तुम तो वो मुकद्दस शहजादी हो कि तुम्हारे बतन से कभी अब्दुल कादिर पैदा होता है, कभी गरीब नवाज पैदा होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपनी अजमत को समझो। अगर तुमने अपने आप को पर्दे में रखना सीख लिया, खुदा की कसम हमारे मुआशरे का 70% इस्लाह हो जाएगा। सारी खुराफातें तो तुमसे चलती हैं। मौलाना साहब मसला सिखाएंगे, तकरीर करेंगे कि रत जगह वाले दिन गुलगुला बनाओ, मस्जिद में ताक भरने न जाओ। आपके यहाँ ये बीमारी नहीं होगी ताक भरने की है? अरे बोलो ना, नहीं है ना। हमारे बिहार, झारखंड, उड़ीसा वगैरह के इलाके में देखा, शादी से एक रात पहले रत जगह होता है, औरतें गुलगुला बनाती और गीत गाती, मस्जिदों में ताक भरने जाती हैं। लेकिन आपके यहाँ शादियों के अंदर बेपर्दगी तो है ना, बेहयाई तो है ना। मेरी बहनों, मेरी माओ, अपनी कीमत समझो, अपनी अहमियत समझो। सुनो, मखदूम बिहारी अपनी किताब मकतूबात सदी में इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्द काबे का गिला पकड़ के दुआ करे और एक औरत पर्दे के अंदर अपने घर की 4 दीवारी से दुआ करे, अल्लाह उस मर्द से पहले औरत की दुआ को कबूल फरमाता। पर्दे का एहतमाम करो, हया का एहतमाम करो, निगाहों में पर्दे करो। मेरे नौजवान बच्चों, नमाजों की पाबंदी करो, इस्लाम से सच्ची मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा करीम से अपने आप के रिश्ते को जोड़ो। ये जो हजारों का मजमा आया है, अगर यहाँ से ये नमाज की पाबंदी का अहद लेकर के उठे, खुदा की कसम अगर चेहरे पे नूर रखने का जज्बा लेकर उठे, सरों पे टोपियां रखने का जज्बा लेकर उठे, तो यकीन जानना तुम्हारे ये अमाल दुनिया का निजाम बदलती हुई नजर आएंगी। अल्लाह करीम हमें आपको इन बातों पे कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जोर से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।